गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम करेंगे आज, कल हमने 3 प्रश्न कर लिए कल तक। आज चौथा प्रश्न है आपका। आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पोतहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी। कि परदादी थी, उन्होंने पोतहू के लिए कि जो उनके पोता बहू थे उसके लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी थी, इसका क्या कारण था। तो उत्तर है इसका, उनकी दादी स्वतंत्र और साहसी महिला थी। जो लेखिका हैं उनकी दादी स्वतंत्र और साहसी महिला थी। लेखिका के अनुसार उनकी दादी लोगों से विपरीत ही चला करती थी। लेखिका ने जो बताया पाठ में उसके अनुसार उनकी दादी है वो लोगों से विपरीत ही चला करती थी, यानी लीक से हटकर। वह सदैव लीक से हटकर बात करती थी। उन्हें कतार में चलने का शौक नहीं था। उन्हें कतार में यानी एक जो लोग चल रहे हैं उसी के अनुसार चलने का शौक नहीं था। हमारी समझ में उनकी दादी लड़कियों से बहुत प्यार करती थी, शायद इसीलिए वो अपने पोतहू से पहले बच्चे के रूप में कन्या चाहती थी। तो ये प्रश्न पूछा गया है कि आप अपनी कल्पना से लिखिए कि हमें अपनी समझ से बताना है कि उन्होंने परदादी ने पोतों के रूप में पहले लड़की क्यों मानी। तो हम उनकी दादी स्वतंत्र और साहसी महिला थी। लेखिका के अनुसार उनकी दादी लोगों से विपरीत ही चला करती थी। वह सदैव लीक से हटकर बात करती थी। उन्हें कतार में चलने का शौक नहीं था, यानी एक ही जो सब लोग कर रहे हैं वो करने का शौक नहीं था। हमारी समझ में उनकी दादी हैं, उनको शायद लड़कियों से बहुत प्यार करती थी वो, इसीलिए वो अपने पोतों से पहले बच्चे के रूप में कन्या चाहती थी। अगला प्रश्न है हमारा 5वां। डराने धमकाने उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पे लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए कि किसी भी व्यक्ति को डराने धमकाने उपदेश देने या दबाव डालने की जगह उसको सहजता से आसानी से सही राह पे लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर हमें उत्तर देना है। तो उत्तर है इसका कि डराने धमकाने। उत्तर है लेखिका के अनुसार एक बार उनके घर में चोर घुस आया था। लेखिका के अनुसार उनके घर में एक चोर घुस आया था। वह चोर लेखिका की दादी के कमरे में घुस गया। उनकी दादी माँ ने यह जानते हुए भी कि वह चोर है उसको न डराया न धमकाया, बल्कि सहजता पूर्वक उसे सुधार दिया। कि हमने पढ़ा था इस पाठ में कि जब सभी शादी में गए होते हैं सभी लोग, तो चोर घुस आता है, तो यही बता रही हैं कि उनकी परदादी के जो कमरे में वो चोर घुस जाता है और वो चोर को ना तो डराती हैं ना ही धमकाया, बल्कि सहजता पूर्वक उसे सुधार दिया। किस प्रकार से? उन्होंने न सिर्फ उसके हाथ का पानी पिया अपितु उसे उसी लोटे से पानी पिलाकर अपना बेटा बना लिया, और उसी लोटे से पानी पिलाकर उसे अपना बेटा बना लिया। कि जिस लोटे से उसने पानी खुद नहीं पिया उसी लोटे से पानी पिलाकर उसे अपना बेटा बना लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उस चोर ने चोरी करना छोड़कर खेती बाड़ी कर अपना पूरा जीवन यापन किया। और इस प्रकार से उसने क्या किया, उस चोर ने चोरी करना छोड़ दिया और वो अच्छे व्यक्ति खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन करने लग गया। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। कि शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, इस दिशा में लेखिका ने क्या प्रयास किए वो हमें बताने हैं। तो उत्तर है इसका, लेखिका बच्चों की शिक्षा के प्रति बहुत जागरूक थी। लेखिका है वो बच्चों की शिक्षा के प्रति बहुत जागरूक थी। उनके अनुसार हर बच्चे को शिक्षा पाने का अधिकार है। उनके अनुसार हर बच्चे को शिक्षा पाने का अधिकार है। इसी उद्देश्य से उन्होंने कर्नाटक के छोटे से कस्बे बागलकोट में बच्चों के लिए, जहां स्कूल का अभाव था, कैथोलिक बिशप से स्कूल खोलने का आग्रह किया। कि लेखिका बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूक थी और उनके अनुसार हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है। इसी उद्देश्य से उन्होंने कर्नाटक के एक छोटे से कस्बे बागलकोट में बच्चों के लिए, जहां स्कूल का अभाव था, कैथोलिक बिशप से स्कूल खोलने का आग्रह किया। क्योंकि वहां क्रिश्चियन बच्चों की संख्या अधिक नहीं थी, इसलिए बिशप ने उनकी दरख्वास्त को
नामंजूर कर दिया कि वो कर्नाटक में जब रहने गई थी तो वहाँ पर बच्चों के लिए स्कूल नहीं था, तो उन्होंने कैथोलिक बिशप से कहकर स्कूल खोलने का आग्रह किया, लेकिन बिशप ने मना कर दिया क्योंकि वहाँ पर क्रिश्चियन बच्चों की संख्या क्या थी, कम थी। तो ऐसे में लेखिका इससे हताश नहीं हुई, वो उससे दुखी नहीं हुई, अपितु अपने प्रयासों से उन्होंने 3 भाषाएं पढ़ाने वाला और उन्होंने अपने ही प्रयासों से 3 भाषाएं पढ़ाने वाला स्कूल आरंभ कर दिया। वो 3 भाषाएं थी, अंग्रेजी, हिंदी और कन्नड़, और उसे वहाँ मान्यता भी दिलाई तथा उस स्कूल को वहाँ पर उन्होंने मान्यता भी दिलाई। तो लेखिका बच्चों की शिक्षा के प्रति बहुत जागरूक थी। उनके अनुसार हर बच्चे को शिक्षा पाने का अधिकार है। इसी उद्देश्य से उन्होंने कर्नाटक के छोटे से कस्बे बागलकोट में बच्चों के लिए, जहां स्कूल का अभाव था, कैथोलिक बिशप से स्कूल खोलने का आग्रह किया, क्योंकि वहां क्रिश्चियन बच्चों की संख्या अधिक नहीं थी या कम थी, इसलिए बिशप ने उनकी दरखास्त को नामंजूर कर दिया। लेखिका इससे हताश नहीं हुई, अपितु अपने प्रयास से उन्होंने 3 भाषाएं पढ़ाने वाले स्कूल आरंभ कर दिया और उसे वहां मान्यता भी दिलाई। तो आपको ये तीनों ही प्रश्न नोटबुक में नोट करने हैं। थैंक यू।